84 दवाइयां टेस्टिंग में फेल, अलर्ट जारी। गैस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज की दवाइयां जांच में फेल। डायबिटीज समेत 84 दवाइयां गुणवत्ता टेस्टिंग में हुई फेल। परीक्षण करने वाली एजेंसी CDS CO ने अलर्ट जारी किया है। हर महीने दवाओं को लेकर अलर्ट जारी करता है। गैर मानक गुणवत्ता वाली दवाओं पर अलर्ट। CDS CO ने सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को जरूरी निर्देश दिए। 1 महीने में कम से कम 10 नमूने एकत्र कर जाँच करें। 10 नमूने एकत्र कर जाँच करने का जरूरी निर्देश दिया गया है। अपनी दवाओं की बेंच संख्या, एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें। किसी भी साइड इफेक्ट या स्वास्थ्य समस्या की रिपोर्ट करें। आगरा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। आगरा में यूनिकॉर्न कंपनीज का कॉन्क्लेव। सीएम बोले, महाकुंभ लोगों को जोड़ने का माध्यम। प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन। यूपी में निवेश बढ़ रहा है। पीएम ने स्टार्टअप को बढ़ावा दिया है। महिलाएं स्टार्टअप को लीड कर रही हैं। हमने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। विपक्ष की सोच नेगेटिव है। संभल हिंसा पर बोले अजय राय, सरकार पाकिस्तान दाऊद को जोड़ती है। योगी जी से पूछिए बहराइच दंगे के दोषी कौन है। संभल में बीजेपी ने साजिश के तहत सब कराया था। संभल का दंगा सरकार द्वारा प्रायोजित। कांग्रेस हर धर्म को साथ लेकर चलती है। बीजेपी ने समाज को बांटने का काम किया। बीजेपी पाकिस्तान दाऊद के नाम पर राजनीति करती है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह रायबरेली पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने जा रहे। प्रयागराज जाते समय रायबरेली में रुके थे मंत्री दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले, आखिर महाकुंभ को लेकर फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। सांसद राहुल गांधी को भी लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की ओर है। उत्तर भारत में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने बारिश बर्फबारी की आशंका जताई है। कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग ने आंधी बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जरूरी निर्देश। सड़क किनारे ट्रक ट्रॉली खड़ी करने पर दर्ज होगी FIR। सड़क किनारे खड़े होने वाले रास्ते पर होते हैं हादसे। हादसों को रोकने के लिए सीएम ने दिए जरूरी निर्देश। महाकुंभ तक सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर सीज होगी। सूबे के सभी पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए। सूबे के सभी DM, SSP, SP को जरूरी निर्देश दिए गए। मुख्य मार्ग और हाईवे पर खड़े होने वाले वाहनों से हादसे हो रहे हैं। लखनऊ में ड्रग विभाग क्लिनिक संचालकों पर दर्ज करेगा FIR। जांच में एस्टेरॉयड मिलने पर दर्ज होगी FIR। 5 सेक्सोलॉजिस्ट क्लिनिक से लिए गए नमूने। सभी क्लिनिकों का पंजीकरण भी होगा निरस्त। आम आदमी पार्टी ने X पर लिखा, आपके विधायक दल की मीटिंग हुई। आतिशी दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगी। आप विधायक दल की मीटिंग में चुनी गई हैं। विधायकों ने सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुना है। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम। पीएम बोले, स्पेस साइंस में भारत नई ऊंचाई छू रहा है। स्पेस सेक्टर में नारी शक्ति तेजी से बढ़ा है। AI सेक्टर में भारत ने तेज प्रगति की है। भारत की AI प्रगति की दुनिया में सराहना हो रही है। AI का उपयोग दैनिक जीवन में बढ़ रहा है। AI टूल्स से कई कमाल के काम हो रहे हैं। भारत ने स्पेस में सेंचुरी बनाई है। AI क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम अपना अकाउंट इंस्पायरिंग वुमेन को सौंपेंगे। महिला दिवस पर अपना सोशल अकाउंट सौंपेंगे। खिलाड़ियों ने देश को नई ऊंचाई दी है। होली को लेकर फराह खान का विवादित बयान का आरोप। कोरियोग्राफर फराह खान पर हिंदू महासभा कराएगी FIR। फराह खान के बयान पर हिंदू सभा के लोग भड़के। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शिशिर चतुर्वेदी का बयान। फराह खान पर हिंदू महासभा कराएगी FIR। बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। बोले, राइट टू एजुकेशन हेल्थ पर काम करे सरकार। कुंभ में सभी को नहाकर डालना चाहिए फोटो प्रमाण, नहीं तो सरकार इन्हें हिंदू नहीं मानेगी। किसान, मजदूर, जवान को बजट से लाभ नहीं। फसलों के वाजिब दाम मिले तो राहत हो। छतरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। बोले, वीरों की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। कुछ नेता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार बालाजी का बुलावा आया है। धर्म को कमजोर करने की साजिश। ये मत मान्यता मंदिर पर हमले करते हैं। कुछ लोग हिंदू आस्था से नफरत करते हैं। महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज में संगम की रेती पर लगा महाकुंभ। महाकुंभ के समापन में अब कुछ ही दिन शेष बचे। महाकुंभ के अंतिम चरण में श्रद्धालु का हुजूम उमड़ा। हर रोज 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा रहे। संगम के आसपास स्नानार्थियों की भारी भीड़।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वित्त मंत्री ने साल 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है, उसकी चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। सबका साथ सबका विकास बजट उसी को समर्पित है, उसे दिशा में बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण कदम है। एमएसएमई छोटे उद्योग में बदलाव देखने को मिलेगा। भारत की नई अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है। मेड इन इंडिया ब्रांड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अभी तक 60 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव तो पढ़े लिखे हैं, अगर 1% श्रद्धालु भी स्नान के बाद बीमार पड़े होते तो 60 लाख लोगों के बीमार हो जाने से देश में हाहाकार मच जाता। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के आने से किसी को कोई गुरेज नहीं है। हमारा केवल एक आग्रह होगा कि हमारे लिए बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलना आवश्यक है। हम उसी हकीकत को खत्म होते देखना चाहते हैं कि बिहार एक पलायन का क्षेत्र बन रहा है और गरीबी को झेलता रहा है। हम आग्रह करते हैं कि आप सीधे तौर पर बिहार के विशेष राज्य होने पर सहमति दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। आज बिहार में जो भी विकास दिख रहा है, ये सब प्रधानमंत्री के कारण है। आगे भी डबल इंजन की सरकार रहेगी, बिहार का विकास होता रहेगा। आगरा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब तक प्रयागराज महाकुंभ में 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके। एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना, ये इस सदी की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। भारत की इसी परंपरा ने भारत में 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की व्यवस्था दी है। प्रयागराज में महाकुंभ की पवित्र स्नान के बाद श्री राम जन्मभूमि में भी रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। आप नेता गोपाल राय ने कहा, आज आपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी ने आतिशी को सर्वसम्मति से अपने विधायक दल का नेता चुना है। वो सशक्त और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। हमें विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव बोले, पिछले 9 बजट ने पीडीए को कुछ नहीं दिया है। जिनको मिल रहा था उनके साथ भेदभाव। बाबा साहब अम्बेडकर ने पीडीए को हक दिया, उनका सम्मान हक ये सरकार छीन रही है।